Good morning, children. After half yearly exam, today is the first Sanskrit class. Before half yearly exam, up to 8 lesson I had completed. Now today I am going to start the ninth lesson, Saptahasya Divasa, संख्या वाचकानी. सप्ताहस्य दिवसा का अर्थ है सप्ताहों के दिन. संख्या वाचकानी यानी कि काउंटिंग नंबर्स. इन दिस लेसन counting numbers will come. Sanskrit counting lesson. In project work I had given to write and learn Sanskrit counting numbers from 21 to 50. Hope everybody has written and learned also. If not written till now, then you have to write it and learn correctly with the correct spelling also, because it will come in your exam. Now come to the lesson. I am going to start the Hindi meaning of the lesson. Up to first I am starting from here to here. After that second paragraph, third paragraph, like this I will continue the meaning also. Come to the Hindi meaning. First, छात्रों यानी कि विद्यार्थियों. छात्रों या विद्यार्थियों. छात्रों, एक सप्ताह में 7 दिन होती हैं. सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार. 2 सप्ताह में 14 दिन और एक दिन में 24 घंटे होती हैं. फर्स्ट पैराग्राफ इज ओवर. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. एक वर्ष में 12 महीने होती हैं. चैत्र, दिस इज द हिंदी नेम ऑफ द मंथ. चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, पौष, माघ और फाल्गुन. एक महीने में 2 पक्ष होती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष. एक पक्ष में 15 दिन होती हैं. Up to here I have completed the meaning. Next line is परम किम यूयम जानित. परम means लेकिन, क्या क्या तुम सब जानते हो. After I am starting this. लेकिन क्या तुम सब जानते हो. शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहती हैं. और भी दीपावली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन की अमावस्या को होता है. दिस पैराग्राफ इज ओवर. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. महापुरुष गुरु नानक देव का जन्मदिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है. इस दिन को गुरु पर्व कहते हैं. होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होता है. नेक्स्ट, अप टू हियर इट इज पैराग्राफ कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट. इन दिस पैराग्राफ शिक्षिका क्लास के बच्चों से पूछती हैं. फर्स्ट शिक्षिका पूछती हैं, छात्रों या विद्यार्थियों, यदि एक कक्षा में 26 लड़के और 21 लड़कियां हैं तो जोड़ करने पर कुल कितने छात्र हैं. 26 मीन्स 26, 21 मीन्स 21. Children, keep this in your mind. Don't use the numerical number here. As usual, Hindi number you will write in Hindi meaning. Next, फर्स्ट स्टूडेंट, प्रथम छात्र जो जवाब देता है, जोड़ करने पर 47 छात्र होंगे. 47 मीन्स 47. अध्यापिका फिर पूछती हैं, यदि एक लड़का और एक लड़की अनुपस्थित हों तो कितने छात्र उपस्थित होंगे. उसमें से एक लड़की जवाब देती है, एक छात्रा जवाब देती है, तो 45 छात्र उपस्थित हैं. 45 मीन्स 45. फिर अध्यापिका फिर पूछती हैं, अच्छा अब बताओ, यदि 47 छात्रों में 2 लड़के और 2 लड़कियां अनुपस्थित हों तो कक्षा में
कितने लड़के और कितनी लड़कियां उपस्थित हैं? दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है, तब 24 लड़के और 19 लड़कियां हैं। जोड़ करने पर 43 छात्र होंगे। 24 मीन्स 24, 19 मीन्स 19, 43 मीन्स 43. Children, up to here, Hindi meaning is completed of the lesson. Hope you have understood the Hindi meaning of the lesson properly. You have to write whatever you have written in your notebook. If you have not written the counting numbers, then first you will write the counting numbers. After that, you will write the Hindi meaning of the lesson. In next video, I will give the exercise of the lesson. Thank you.